चलिए, तो देखो बेटा, कल हम लोगों ने एक टॉटोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो चलिए बताइए क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कल मैंने फिलहाल इसको बताया था, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। ठीक है, तीन एटम हो गए। यहां दो हाइड्रोजन है, कार्बन के पास यहां दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा z के पास, है ना। कहां जाएगा, z के पास। तो डबल बॉन्ड यहां है और ये वाला डबल बॉन्ड फर्स्ट वन एंड टू के बीच में आ जाएगा और यहां क्या लग जाएगा, OH। अब ये कौन सी रिंग बन रही थी, एंटाई एरोमेटिक रिंग। क्या बन रही है, एंटाई एरोमेटिक रिंग। ठीक है, समझ में आई। यही वर्ड था क्या, एनीमे वाला है। ठीक है, तो ये है एंटी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब ठीक है, एंटाई नहीं बोलेंगे। अच्छा ये बताओ पहले, अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा ये है कीटो फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो। और ये कौन सा है, इनॉल। ये बनने और ये बनने, इन दोनों, ये क्या, इससे देखो रूल्स भी देखो सारे फॉलो हो रहे हैं। इससे इनॉल बन भी सकता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या ये इनॉल फॉर्म हो सकता है। तो प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो बेटा ये एंटी एरोमेटिक रिंग, और एंटी एरोमेटिक रिंग है तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा, ये अनस्टेबल, ये मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी एंटी एरोमेटिक रिंग्स होती हैं बेटा, ये सारी की सारी क्या होती हैं, मोस्ट अनस्टेबल रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो अगर इसका फॉर्मेशन हम देखेंगे तो ये 0% फॉर्म होगा, मतलब ये फॉर्म ही नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं। तो इसके ऊपर सारे रूल भी लग रहे हैं, सारी चीजें लग रही हैं, उसके बाद भी ये टॉटोमर नहीं फॉर्म कर सकता, ये टॉटोमर नहीं फॉर्म कर सकता। ठीक है, तो सभी बच्चे, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बता देता हूं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है ना। तो एक तरफ डालिएगा एरोमेटिक, एक तरफ लिखिए एरोमेटिक रिंग्स। और एरोमेटिक होती है बेटा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक के मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक। कौन से होते हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में लिख भी लो चाहे तो, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अभी एरोमेटिक सुनिए। तो एरोमेटिक जो होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, एरोमेटिक की क्या कंडीशन है बताओ। पहला तो एरोमेटिक जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। दूसरा है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर मतलब ये आपको बुक में लिखा होगा कि कौन सा कंपाउंड प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है। प्लेनर स्ट्रक्चर वो आपको टीचर जो है वो बता के रखेगा, अगर क्वेश्चन देगा तो बता के रखेगा, बताएगा। ठीक है, कि प्लेनर है। ठीक, दूसरा ये कॉन्जुगेटेड होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड। प्लेनर का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड का मतलब ध्यान समझ लेना, कॉन्जुगेटेड जो कॉन्जुगेशन जो होता है ये कंपाउंड को और स्टेबल बना देता है। अब कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। या फिर लोन पेयर, भाई डबल बॉन्ड को, भाई ये पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड को हम लोग लोन पेयर भी तो कह सकते हैं। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये भी हो सकता है। ये होता है कॉन्जुगेशन की टेक्निक। मतलब पहले पाई फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। बात समझ में आई, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। ये रिंग आई, अल्टरनेट मैनर में लगाते हो, पाई
पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये है कॉन्जुगेशन, ये है कॉन्जुगेशन। अच्छा ये बताओ, ये और ये बताओ, ये स्टेबल है? पाई पाई सिग्मा आ गया, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। हाँ रुक जाओ, अब तुमको यहां कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा, पाई सिग्मा, रुक जाओ। तो एरोमेटिक की और भी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन समझ में आई, ये वाली कंडीशन समझ में आई, ये वाली कंडीशन समझ में आई। एरोमेटिक की पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन प्लेनर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन शो होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होता क्या? हाँ तीनों फुलफिल कर रहा है, सबर रख लो भी। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब यहां से पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, चौथी कंडीशन लिखो, चौथी कंडीशन ये फुलफिल नहीं करेगा। 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक्स क्या शो करते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 0 भी हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अगर तुम यहां 0 रखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर तुम 3 रखोगे, ओ 2 रखोगे, 4 2 जा 8, 8+2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देख रहे हो, 3 रखोगे, 4 3 जा 12, 12+2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना? अच्छा यहां गिनो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले बेंजीन रिंग में? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एरोमेटिक है, 6 पाई। अब वहां कितने? 4, यहां 4 दिख रहे हैं। अब सुनो, एंटी एरोमेटिक्स दोनों, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? एंटाई एरोमेटिक क्या होते हैं? यार तुम गूगल कर लो, देख लो उसको बोलते क्या है। एंटाई बोलते हैं, एंटी बोलते हैं, देख लो, गूगल कर लो। हाँ कर लो कर लो। चलो इधर सुनो। अच्छा सुनो, जो भी बोलते हो चलो ध्यान सुनो। एंटी में क्या होता है? ध्यान से सुनो बेटा, एंटी में ये सारी प्रोसीजर होगा, ध्यान सुन लो, ये साइक्लिक भी होंगे, ये प्लेनर भी होंगे, ये कॉन्जुगेटेड भी होंगे, बट ये होंगे 4n+2 नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। कितना शो करेंगे बेटा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा यहां देखो, अगर यहां 1 रखोगे, क्या रखोगे? 1 बाई 0 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। 1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 रखोगे, यहां 2 रखोगे तो कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 3 रखोगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आप देखो जरा, एंटी एरोमेटिक में यहां ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। यहां पे देखो 1 2 3 4, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4। बेटा कहीं भी डबल बॉन्ड लगा हो, एक चीज मैं पहले बता दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, सिंगल डबल ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड में ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा होता है, दूसरा वाला पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा होगा और ये दोनों पाई होंगे, ऊपर वाले दोनों क्या होंगे? पाई होंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा तो बनता ही, पहला सिग्मा ही बनता है, फिर बाद में पाई बनते हैं। ठीक है ना? तो ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, ये मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है। बाकी इनकी जैसी प्रॉपर्टी है, बट ये लास्ट वाले में 4 पाई n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खेला बिगाड़ देता है। बोलो बात समझ में आई? तो बेटा इसी वजह से यहां पे 0% इनॉल फॉर्म होता है, इसीलिए इसका टॉटोमर नहीं बनता। क्या बात आपको ये समझ में आई है? नहीं? बोलो, ये बात दिमाग से निकलेगी तो नहीं? अब एरोमेटिक्स क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल। एंटाई एरोमेटिक्स क्या होते हैं? मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना।
ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं हुआ बोला हो, और कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आया, जहां पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई यही अरेंजमेंट होगा तभी कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, नहीं तो वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, वहां पे भी वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, वो अनस्टेबल रहेगा। पाई पाई देखो साथ में लगे हैं, ये अरेंजमेंट सही नहीं है, ये अनस्टेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, ये ना एंटी एरोमेटिक ना एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। हाँ, बात समझ में आ गई इतनी। चलिए अब हम आपको धीरे धीरे छोटे छोटे एग्जांपल देते हैं, आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, चलो आप लोग बताइएगा, ठीक है बेटा। ये कीटोन है, और जनरली कीटो जो होते हैं मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, जनरली कीटो जो होते हैं कीटो फॉर्म मोस्ट स्टेबल होते हैं, सॉरी स्टेबल ही तो बोला है, क्या होते हैं जनरली कीटो जो होते हैं, कीटो फॉर्म जो होता है क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। 90% केसेस में तुम्हें कीटो फॉर्म जो मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा, लेकिन आज हम जितने बताएंगे उन सब में कीटो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा, एक्सेप्शंस बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है इनॉल के कंपैरिजन में, ठीक है, वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो आपके पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, क्या इसका टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं, बताओ, क्या इस टॉटोमर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अच्छा देखो, ये हो गया Z, ये हो गया Y, X इसको माने या इसको माने, अच्छा इसको माने, चलो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप X इसको मान रहे हो, ठीक है, तो यहां H, दो H होंगे, एक H वहां चला जाएगा, यहां हो जाएगा OH, एक बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां, अब ये डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा ना, यहां आ गया, ये क्या बन गया, फिनॉल, मतलब टॉटोमर बना, टॉटोमर बना। ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक है, लेकिन जो बेटा ये इनॉल बनेगा ना, ये 99.8% इनॉल बनेगा और 0.2% कीटो ग्रुप बनेगा, और जनरली बोला क्या जाता है, कीटो फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, कीटो फॉर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है कि इनॉल ज्यादा फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, इनॉल, पूछो क्यों, चलो मैं बताता हूं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक याद है, याद है, एंटी एरोमेटिक याद है, सुनो ध्यान से सुनना, यहां जरा पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां जरा गिनो 1 2 3 4 5 6, यानी 4n का मतलब 1, तो 4n+2 यानी कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां देखो 1 2 3 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको क्या लग रहा है, ये एंटी एरोमेटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है, इसलिए इनॉल ज्यादा बन रहा है और ये अनस्टेबल है, यहां पर ये कीटो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए 0.2% बन रहा है और ये ज्यादा बन रहा है। वो जो तो मैंने दो डिफरेंस अभी पीछे बनाया ना, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिख नहीं रहा है क्या, हाँ लेकिन इसमें तो आपको दिख रहा है, रिंग में केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक किसकी प्रॉपर्टी है, जरा पीछे जाओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी है, एंटी एरोमेटिक्स की, और ये क्या होते हैं, मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, तभी आपको दिख रहा होगा यहां पे केवल और केवल क्या फॉर्म हो रहा है, कीटो 0.2% बन रहा है, और इनॉल, इसीलिए बेटा ये फिनॉल है, और इसीलिए तुमको मोस्टली केसेस में ये मिलते हुए पाया जाएगा, लेकिन इससे ये कभी नहीं मिलते हुए पाया जाएगा, पाया जाएगा 0.2%, तो टॉटोमर बनाएगा लेकिन बहुत कम। बोलो समझ में आई बात, क्या ये बात समझ में आई, आई, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, ये टॉटोमर बनाएगा बट उतना ज्यादा नहीं, हाँ आ गई बात समझ में, आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं बढ़ता,
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। डिंग 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 डिंग। बताओ ये क्या है? ये टॉटोमर बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसको तुम Z मानोगे, इसको Y मानोगे, X इसको माना जाए या इसको, तो तुम लोग इसको कहोगे, इसको नहीं कहोगे, है ना? वेरी गुड, चलो ठीक है, यहां X बना लिया। ये कंपाउंड का जब तुम बनाओगे टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमर जब बनाओगे बेटा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां चला आएगा और यहां क्या लग जाएगा? OH। ध्यान से देखना, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, इस पूरे में कितने पाई बॉन्ड? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक। ये डबल बॉन्ड इसमें भी लगा है, इसका भी ये तो यही होगा। डबल बॉन्ड तो इसका भी दोनों का है ना ये। तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और ये 2, 4। इसके अंदर टोटल कितने हैं? ये तो पिछला वाला स्ट्रक्चर ही बन रहा है पूरा, इन ऑल। तो मतलब इसमें टॉटोमर नॉट शोइंग, नॉट शो टॉटोमेरिज्म, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। कहां बना था वो भी? कहां शो कर रहा था? इसमें 0.2% बना था, उसमें 0% था। इन ऑल पीछे जाओ, 0%, 0% नहीं बना। जीरो का मतलब समझते हो? जीरो, जीरो, कुछ नहीं। अच्छा हमका लगा ये हम सोच रहा जीरो का मतलब क्या है। तो ये भी 0%, ये नहीं बनेगा। तो ये टॉटोमर टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? रूल लग रहा है सारा, लेकिन टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। क्या समझ में आया है नहीं आया? नेक्स्ट एग्जांपल दे। मजा आ रही है? नहीं आ रही? तुमको मेन वही एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के रूल्स याद रखने हैं बस, जो पीछे मैंने डिफरेंस लिखवाया है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए। हाँ ये एंटी एरोमेटिक था, लेकिन ये 0.2% यहां फॉर्म हो रहा था, यहां नहीं बने। हाँ यहां नहीं हो। हाँ समझ में आ गई बात? जिसमें बनेगा उसको मैं बता रहा हूं, जिसमें नहीं बनेगा उसको मैं भी बता रहा हूं। बता तो रहा हूं तो यही सब है, यही सब है। हाँ इसी में से ही आएगा। हाँ हाँ, और प्रैक्टिस बेस्ड है परसेंटेज निकालना भी नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे ना। परसेंटेज ऑफ इनॉल अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ये तो खत्म कर दें। हाँ वो परसेंटेज निकालना नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे। अभी मैं टॉटोमेरिज्म में सिखा रहा हूं तुम्हें कि कैसे तुमको पता करना है एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, ये सब तो सीख जाओ पहले। चलो आगे बढ़े, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्यू, क्यू नोन, क्यू नोन क्यू नोन, क्यों नहीं नोन, क्यों नहीं नोन ऐसे कह सकते हो, क्यों नन, जो भी बोलना हो। क्यों क्यों नहीं नन है क्यों, क्यों नन। चलो अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, यहां डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये है फॉर्मूला इसका क्यों नोन का। क्या एग्जांपल क्यों नोन का? ये है। क्या ये टॉटोमर शो करेगा? बोलिए। कंडीशन क्या थी? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स या ए भी एक्स हो सकता है। यहां पे कार्बन के पास 1 2 3 यानी एक हाइड्रोजन तो हो गई, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा। चलो बना के देखते हैं। फिलहाल प्रैक्टिकली इसका कोई भी टॉटोमर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मार्केट का मतलब, लेकिन बना के देखते हैं। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। ठीक है चलो बनाओ, बनाओ, बनेगा क्या?
बनाओ 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 बनाओ, ये है ना बेटा। यहां से H उठ के जाएगा इसके पास, तो यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो पहले, यहां लग जाएगा OH, इसका डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या दिख रहा है तुमको? नॉन कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा, तो ये क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि ये क्या है? अनस्टेबल। और क्या है? कॉन्जुगेशन नहीं शो कर रहा है। कॉन्जुगेशन, हाँ हाँ, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बात सुनो, कॉन्जुगेशन क्या होता है? पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, ये शो नहीं कर रहा। दूसरी चीज, डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट कभी भी सेम सही नहीं होता। अगर डबल बॉन्ड पाई पाई साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में रिपल्जन बहुत ज्यादा होगा। लोन पेयर, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये कार्बन है, इसका रीजन क्या है क्यों ये नहीं बनाता, इस बात को समझना थोड़ा। ये है कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो याद करो, मैंने आपको सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अगर सिग्मा 4 होता था तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता था। सिग्मा बॉन्ड 3 होता था तो sp2 होता था। सिग्मा बॉन्ड 2 होते थे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता था। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 1 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और याद करो, sp3 हाइब्रिडाइज एटम जो होते थे उसका एंगल होता था 109 डिग्री, sp2 का होता था 120 डिग्री, sp का होता था 180 डिग्री। अब ये sp हाइब्रिडाइज है तो इसका 180 डिग्री एंगल होना चाहिए था, बट आपका क्या ये 180 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 180 डिग्री नहीं दिख रहा है, मतलब ये कंपाउंड क्या है? एक स्ट्रेन पड़ रहा है, खिंचाव। होना चाहिए था ऐसे, है ऐसे, मतलब इसमें क्या पड़ रहा है? यहाँ पे स्ट्रेन, यहाँ पे टू मच स्ट्रेन पड़ रहा है, टू मच स्ट्रेन। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? अनस्टेबल, ये बन ही नहीं पाएगा। यहां टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यहां ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बात समझ में आई? हाँ, ब्रेक हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेन दिख रहा है। भाई बनना चाहिए 180 डिग्री, बन कितना रहा है ये? बेंड होके, तो बेंड होके बनेगा तो ये फैलने की कोशिश करेगा ना, 180 डिग्री बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं सह सकता, ज्यादा स्ट्रेन होगा फैल जाएगा। इसका मतलब यहां पे स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से ये टॉटोमर फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, कंडीशन समझ में आई? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पे कार्बन का एंगल कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री, लेकिन बेटा यहां का जो एंगल आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? कम दिख रहा है, 180 से बहुत कम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है बेटा? ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए टॉटोमर फॉर्म नहीं करता। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, इसको हटा दिया जाए। ये तो निकालना आ गया होगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, लो पैसा। किस चीज की पार्टी चाहिए बताओ? चलो, इसके कितने टॉटोमर बन सकते हैं बताओ? टॉटोमर बनाएगा या नहीं बनाएगा? टॉटोमर बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्या ये टॉटोमर फॉर्म कर सकता है या नहीं? तो ये टॉटोमर 2 फॉर्म कर सकता है, पूछो कैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग?
ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो ये भी तो x हो सकता है। तुम कहोगे ये भी कार्बन है, यहां भी x हो सकता है, ये भी x हो सकता है। दोनों जगह बना के देखते हैं, है ना। चलो एक बार यहां बनाते हैं ये वाला। तो ये वाला बेटा जब टॉटोमर बनाओगे तो यहां से x से निकलेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये डबल बॉन्ड यहां नहीं लग जाएगा? बोलो, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं लग जाएगा? और यहां क्या लग जाएगा? OH। बोलो सही है। ये डबल बॉन्ड उठ के 1 और 2 के बीच में लग गया, और यहां से एक H उठ के वहां OH चला गया। जरा यहां पर आओ, दूसरे वाले में, इस वाले X का बनाओ जरा टॉटोमर। ए भैया, ओ भैया, ए ए। यहां पे आपकी डबल बॉन्ड कहां आएगा? यहां पे आएगा, और यहां क्या लग जाएगा? OH। बोलो सही है। अब बताओ इनमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा हमें बनाना चाहिए, कौन सा स्टेबल है, कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है? वही बात है, फिर से देख लो जरा, जरा ध्यान से सुनो। यहां का कार्बन उठाओ और यहां का कार्बन उठाओ, ठीक है। यहां का कार्बन उठाओगे तो कितने तुमको दिख रहे हैं? सिग्मा। 1 2 3, 3 सिग्मा का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। यहां का कार्बन उठाओ जरा, 1 2 3, हाइड्रोजन भी तो होगा। कितना हाइब्रिडाइजेशन? 1 मिनट। यहां का, 1 मिनट, यहां का कार्बन उठाओ। अब इस समय इस कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? जब यहां पे ये कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा था, तब यहां का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 कितना था? sp2। अब इस कार्बन को उठाओ, वो वाले कार्बन को ना उठाओ। 1 मिनट बेटा, ये कार्बन उठाओ। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा का मतलब क्या है? 4 सिग्मा का मतलब इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका 3 सिग्मा है। अब तुम खुद ही देखो जरा, यहां पे ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल होता है। कितने डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा तुम खुद बताओ, यहां sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है। sp3 का एंगल 109 डिग्री होता है, sp2 का 120 होता है। होना इस कार्बन पे कितना चाहिए था? 120। एंगल कितना दिखा रहा है? 60। 120 से जस्ट तुम कितना चले गए? हाफ। क्या ये इतना स्ट्रेन सह पाएगा? 120 से तुम कितना एंगल जा रहे हो? डायरेक्ट हाफ जा रहे हो। और यहां कितना? 109 डिग्री, और है कितना? 60 डिग्री। 109 से 60 यानी कम एंगल कुछ है, इसके कंपैरिजन में तो कमी है, इसके कंपैरिजन में तो कमी है। समझ में आ रही बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, यहां पे 120 डिग्री से 60 डिग्री जा रहे हो, तो यहां स्ट्रेन ज्यादा मिलेगा तुमको कंपाउंड में। और यहां पे 109 से 60 डिग्री एंगल जा रहे हो, तो यहां स्ट्रेन क्या मिलेगा? लेस। यहां स्ट्रेन क्या मिलेगा? मोर। तो मतलब कंपाउंड ज्यादा कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, जहां लेस स्ट्रेन है वहां मोर कंपाउंड, ये ज्यादा फॉर्म होगा और ये कम फॉर्म होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? नहीं आया? भाई तुम खुद देखो, इस कार्बन का पहले यहां कितना हाइब्रिडाइजेशन? बोलो कितना था हाइब्रिडाइजेशन? कुछ हिला क्या? हाँ, कितना था हाइब्रिडाइजेशन? 120 डिग्री। 120 से कितना शिफ्ट हो रहा है? 160, यानी दबा के 160, 60 हो रहा है, 60 डिग्री, यानी जस्ट हाफ। तो स्ट्रेन ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में। इसमें कितना है? sp3 हाइब्रिडाइज, 109 डिग्री। तो तुम्हारा कार्बन, तुम्हारा किस एक्स से निकालना ज्यादा सुटेबल है? इससे या इससे? इस वाले से ज्यादा सुटेबल है निकालना, इस वाले से सुटेबल नहीं है। इस वाले से अगर तुम हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां लगेगा, जो कि हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, और बेटा यहां पे 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का, जिसकी वजह से स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ेगा और ये कंपाउंड कम बनेगा। और यहां पे आप क्या देख रहे हो? अगर ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन भेजोगे तो यहां पे ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज, 109 डिग्री का एंगल बनेगा, और 60 डिग्री तक यहां भी स्ट्रेन पड़ रहा है, लेकिन बनेगा ये ज्यादा उसके कंपैरिजन में। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? स्ट्रेन बेटा किस में ज्यादा पड़ेगा? 120 से 60 डिग्री ज्यादा शिफ्ट होने में, या 109 से 60 में?
अच्छा होना चाहिए था 120, हम कर रहे हैं उसको 60 डिग्री, इसमें ज्यादा तनाव पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा, या फिर 109 से 60 में होने में? 109 से 60 डिग्री। 120 से अगर कोई चीज 120 में है, तुम उसको जबरदस्ती 60 डिग्री में फिट करोगे तो स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं। और 109 डिग्री होगा, उसमें तुम 60 में करोगे, स्ट्रेन इसमें भी पड़ेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रेन पड़ेगा। तो बनेगा कौन ज्यादा? ये बनेगा। और कौन कम बनेगा? ये कम बनेगा। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ठीक है, ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। तो तुमको मेनली कौन सा टॉटोमर बनाना है? इस वाले एक्स को लेकर, इधर वाले कार्बन को लेकर। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बेटा आपको मैंने बता रखा है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये बात आपको पता होगी। 90% केसेस में कीटो फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 90% क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका टॉटोमर बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और CH3। क्या कहते हो? यहां क्या बन रहा है? इनॉल। यहां क्या बना? अच्छा, ये कीटो फॉर्म स्टेबल क्यों है इनॉल से, बताओ? कीटो फॉर्म 99% यहां बनेगा और यहां 1% केवल बनेगा, क्योंकि बेटा कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है। इसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू C डबल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में कीटो की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है और वो कम स्टेबल होता है। हाँ, क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बनेगा तो देखो, टॉटोमर बन तो रहा है, टॉटोमर बनेगा, लेकिन लेकिन क्या कह रहा है? ये डबल बॉन्ड जहां लग जाते हैं ना, वहां पे बॉन्डिंग क्या हो जाती है? वीक। आपको तो पता ही होगा पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तुरंत ब्रेक हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज्ड। तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? बोलो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, एक और देते हैं, लेकिन अब की तुम्हें एक्सेप्शनल देंगे, तुम्हें ऐसा कीटो देंगे जो कि हो सकता है अनस्टेबल। चलो एक और लो, HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। चलो, इसके कितने टॉटोमर बन सकते हैं टोटल? जितने बन सकते हैं बनाओ। इधर से तुम हाइड्रोजन ले नहीं सकते, इधर से हाइड्रोजन ले नहीं सकते, या तो एक हाइड्रोजन इसको दो, या तो एक टॉटोमर ये बन सकता है। HCOH डबल बॉन्ड यहां लगा दो, CH1 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। एक ये बन सकता है, क्या कहते हो? और एक तुम्हारा कौन सा बन सकता है? C, एक OH, H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड OH और H। देखो बेटा, या तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो ये बनेगा, या तो एक को दे दो और एक रहने दो वैसे ही। तो अब बताओ, इनमें ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? कौन सा टॉटोमर ज्यादा स्टेबल है? अब जरा यहां देखो, यहां पे अगर इसका ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, तो यहां पे लोन पेयर भी तो होगा। तो लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन मैच कर रहा है पूरा, मतलब ये मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल। अच्छा तुम यहां देखो जरा, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई पाई, गलत हो गया। तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है पता है ना? कॉन्जुगेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था। कॉन्जुगेशन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने की वजह से आपके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर कहीं पर
इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर नहीं आ जा रहे हैं, फिक्स हैं। कहीं पर अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स है। अगर बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स है तो ये अनस्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे रुके रहते हैं तो कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर, उधर से इधर डीलोकलाइज हो रहे हैं लगातार, तो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा इधर से उधर, उधर से इधर आएंगे जाएंगे, उतना बढ़िया कॉन्जुगेशन होगा और कंपाउंड उतना बढ़िया स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, देख तो रहे हो, यहां से देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां चले आए, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, देख रहे हो। क्या इकट्ठा कर सकते हैं, हाँ हाँ, लेकिन ये बनेगा नहीं, ये बनेगा कम, बनेगा, ठीक है, बनेगा कम। अच्छा चलो इधर सुनो, नहीं बनेगा, सुनो इसको और इसको कंपेयर करो, बताओ, एक मिनट, इसको और इसको कंपेयर करो, ये पहला वाला बनाया, ये दूसरा बनाया, इसमें मोर स्टेबल कौन है, पहला वाला, ठीक है, मतलब ये नहीं बनेगा, है ना। चलो अब बताओ, पहला वाला और इसमें, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। अब तुमको लग रहा होगा ये कीटो, ये कीटो, कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, मैं बात मानता हूं। अब जरा यहां देखो, सिग्मा पाई, ओ पाई सिग्मा, सिग्मा पाई, तो बेटा मोर स्टेबल ये है, ये बनेगा केवल 16%, कितने परसेंट, और ये बनेगा कितने परसेंट, 84%, कितना 84%, ये फॉर्म होगा, 16% ये। अब की बार कीटो नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है। एक कारण और है, देखो ध्यान से, यहां पे जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब ये कंपाउंड और स्टेबल हो गया इसके कंपैरिजन में, ये बनेगा 84%, ये बनेगा 16%। बोलो समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर हो गया, पक्का। चलिए फिर इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे।